ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। आओ अपनाएं योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है योगाभ्यास। योगाभ्यास 3 प्रकार से किए जाते हैं, खड़े होकर, बैठकर और लेटकर। तो आज हम खड़े होकर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। खड़े होकर आसन जो सरल आसन है, सभी कर सकते हैं, ऐसे आसन हम लेंगे। तो योगाभ्यास हमें नियमित करना चाहिए। हम सब जानते भी है कि योगाभ्यास बहुत जरूरी है, लेकिन हम क्या करते हैं, आलस कर जाते हैं, प्रमाद बस हम सब करते नहीं है। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि योगाभ्यास हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आप कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, जितना भी समय हो सके आसनों का अभ्यास करना है, प्राणायाम का अभ्यास करना है, योगिक क्रियाएं भी करनी है हमें, जिसे हम सूक्ष्म योग के नाम से जानते हैं। तो आज हम खड़े होकर योगाभ्यास करेंगे। पहले हम खड़े होकर कुछ योगिक क्रियाएं करेंगे, उसके बाद कुछ आसनों का प्रयोग करेंगे और अंत में हम प्राणायाम भी करेंगे। तो पहले अपने स्थान पे खड़े खड़े, जैसे हम दौड़ते हैं, रनिंग, शरीर को गर्म करने के लिए दौड़ने की क्रिया। वेरी गुड। अपने स्थान पे खड़े होकर खड़े खड़े रनिंग। वेरी गुड। चंदू जी, कम से कम 30 सेकंड से
60 सेकंड तक हमें इस क्रिया को दोहरा करना है। इससे हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, हमारा शरीर योगाभ्यास के लिए टीचर तैयार हो जाता है। रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम जंपिंग करेंगे और साथ में क्लैपिंग भी करेंगे। दोनों पैरों को फैलाते हुए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए ताली बजाएंगे, जंपिंग करते हुए। वेरी गुड, स्टार्ट। हाँ, रिलैक्स। इसको आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो। फास्ट में आपको आपके शरीर के क्षमता अनुसार करना है। फास्ट, रिलैक्स। हम वार्म अप, शरीर को वार्म करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके साथ में हम भस्त्रिका का प्रयोग भी करते हैं। दोनों हाथों को फोर्स के साथ श्वास भरते हुए ऊपर ले जाना और फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए ऊपर जाते समय एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आना है, नीचे आते समय एड़ियां नीचे। वेरी गुड, यस, फोर्स के साथ। अपने शरीर की क्षमता अनुसार इस बात का ध्यान रखें, आपके शरीर की क्षमता अनुसार आपको करना है। रिलैक्स। इससे हमारा शरीर क्या है, पूरा वर्क हो गया है, योगाभ्यास के लिए तैयार हो गया है। अब हमें आसनों का अभ्यास करना है। सबसे पहले हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन, एक पैर पर आपको खड़े होना है, बैलेंस बनाते हुए। बैलेंस बनाते हुए पहले आप दाहिने पैर को फोल्ड करते हुए पैर के तलवे को, जी बहुत बढ़िया। बैलेंसिंग आसन है। इस आसन को करने से हमारे शरीर में बैलेंस बनता है, विनम्रता का भी विकास होता है। हम दोनों हाथ को जोड़ के नमस्कार की मुद्रा में खड़े रहते हैं। अब पैर बदल लीजिए, दूसरे पैर से करें। अगर आपसे बैलेंस इस तरह से नहीं बनता हो तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हो, वॉल से सट कर भी कर सकते हो। बैलेंस बनाने का प्रयास जरूर करें। कम से कम 15 से 20 सेकंड, 30 सेकंड आपको खड़े रहना है। श्वास मंद, नॉर्मल, रिलैक्स, रिलैक्स। अभी देखिए, हमने पैर के तलवे को जंघा में लगाया था। इस बार पैर का तलवा ऊपर छत की ओर रहेगा। तलवा ऊपर छत की ओर, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। बैलेंस बनाइए।
पिछली बार हमने पैर के तलवे को जंघा से सटा के रखा था, इस बार तलवा ऊपर छत की ओर खोल रखा है। वेरी गुड। बैलेंस बनाते हुए पैर बदलिए। रिलैक्स। अभी हमने एक पैर पर खड़े होकर वृक्षासन का प्रयोग किया, उसके बाद में नमस्कार मुद्रा हमने हाथों को आनंद केंद्र पर रखते हुए भी प्रयोग किया। अब हम दोनों पैरों पर खड़े होकर संपादासन, सीधे खड़े हो जाएंगे। संपादासन में पैरों में थोड़ा सा फासला रहेगा, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास सटी हुई, आंखें खुली हुई, अपलक, अपलक देखना है, पलक नहीं झपकना है। संपादासन। रिलैक्स। खड़े होकर हम आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। संपादासन और वृक्षासन के बाद अब हम और दूसरे आसन लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लेंगे अभी ताड़ासन। ताड़ासन, एड़ियां मिलाइए, पंजों में गैप रखिए। पैरों की स्थिति, एक बार आप पैरों की स्थिति सुचेता जी कैमरे को थोड़ा सेट कीजिए। पैर कैसे रखने हैं देखिए, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, वी का शेप, इस तरह से रख सकते हैं। और पैर मिले हुए भी रहते हैं, दोनों प्रकार से करते हैं तो दोनों प्रकार से किया जा सकता है। आप वी का शेप भी रख सकते हो, मिला के भी रख सकते हो, जैसे आपको आराम लगे। दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए नीचे की ओर पलटिए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। अब श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को ऊपर उठाइए, पूरा खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर, खींचिए, पूरा खींचिए। साथ में मूल बंद लगाइए, मूल बंद मल द्वार को अंदर की ओर संकुचित करते हुए। और जितनी देर आप रुक सकते हैं बैलेंस बनाते हुए रुकिए। धीरे धीरे एड़ियां नीचे ले आइए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को बिल्कुल साइड से नीचे ले आइए। रिलैक्स। इस क्रिया को एक बार और करेंगे। एक हाथ ऊपर, पूरा खींचिए ऊपर की ओर, एड़ियां उठाते हुए। दो, मूल बंद लगाइए। तीन, एड़ियां नीचे। चार, हाथ नीचे। जब हम ये आसन करते हैं तो इससे क्या होता है, जब हम पंजों पर खड़े होते हैं तब अंगूठे और अंगुलियों पर दबाव पड़ता है, जिससे हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि का प्रभाव पड़ता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ है, हमारे जो है आज्ञा चक्र, वहां पे पिट्यूटरी ग्रंथि है। इस ग्रंथि पे भी इससे प्रभाव पड़ता है।
अंगुलियों पैरों पर खड़े होने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, इसमें थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है और इससे आवाज भी मधुर होती है। थायराइड ग्रंथि के प्रभाव पड़ने से आवाज में भी फायदा होता है, लंबाई बढ़ती है, आलस्य मिटता है, कब्ज दूर होता है, कंधे और हाथ की मांसपेशियां स्वस्थ बनती है। तो इससे बहुत सारे फायदे हैं। और खास करके जिन बच्चों का कद कम है, हाइट कम है, उनको तो ये आसन नियमित करवाना चाहिए और ज्यादा देर तक इस आसन में उन्हें खड़े रखना चाहिए। तो अभी हमने ताड़ासन का अभ्यास किया। रिलैक्स, रिलैक्स। हर आसन के बाद थोड़ी देर विश्राम जरूरी होता है, रिलैक्सेशन जरूरी होता है। नेक्स्ट हम करेंगे कोणासन। कोणासन, कोणासन में दोनों पैर मिले हुए रहेंगे। पैर मिले हुए, हथेलियां जंघाओं से सटी हुई, शरीर बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। श्वास भरते हुए पहले राइट हैंड से करेंगे, तो राइट हैंड ऊपर लीजिए, श्वास भरते हुए। हाथ कान से सटा हुआ रहे, इस बात का ध्यान रखना है, हाथ कान से सटा हुआ रहेगा। अब श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकिए, जितना झुक सकते हैं, हाथ कान से सटा हुआ रहे, लेफ्ट साइड झुकिए। राइट साइड में आपको कमर में खिंचाव आ रहा होगा, उसे महसूस कीजिए। लेफ्ट साइड में दबाव आ रहा है और राइट साइड में खिंचाव आ रहा है। श्वास भरते हुए वापस सीधे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। बहुत बढ़िया। जिनके वीडियो ऑन है मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब इसी क्रिया को लेफ्ट हैंड से करेंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर है तो किधर झुकना है? राइट साइड। बहुत बढ़िया चंदू जी, बहुत बढ़िया। चंदू जी को मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ एक बार, देखिए कितना सुंदर। चंदू जी बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रयास। और थोड़ा सा झुक सकते हो तो और बढ़िया, नहीं तो जितना आपसे हो। मनोज जी भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वेरी गुड। वापस आइए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। कोणासन। अब हम 4 की गिनती के साथ हाथ बदलते हुए करेंगे, ठीक है? पहले राइट हैंड से, फिर लेफ्ट हैंड से। एक राउंड। 1 2 3 4। लेफ्ट हैंड। 1 2 3 4। देखिए कोणासन हम अभी खड़े खड़े कर रहे हैं, आप इसको बैठ कर भी कर सकते हो। और खास करके जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट, उनको बैठ कर करना चाहिए, बैठे बैठे भी किया जा सकता है। और इससे एड्रिनल ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है, थायराइड ग्रंथि भी प्रभावित होती है। एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है। इससे लाभ, बहुत सारे लाभ होते हैं। कटी प्रदेश सुडौल होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, कमर के लिए बहुत फायदेमंद, मुहासों के लिए भी बढ़िया है, जिसको जिनके मुहासे निकलते हैं, चेहरे की चमक बढ़ती है। पैरों की खिंचाव आता है, पैरों में खिंचाव आने से पैरों की जो तकलीफ है उसमें भी फायदेमंद होता है। मेरुदंड लचीला होता है, कमर और कुल्ले पर बढ़ी हुई चर्बी कम होती है। मंदाग्नि, कब्ज, गैस आदि प्रॉब्लम में फायदेमंद। हमारे आंतों की मजबूती बढ़ती है,
तो बहुत सारे फायदे बताए गए कोणासन के द्वारा। नेक्स्ट हम करेंगे पाद हस्तासन। पाद हस्तासन किनको नहीं करना है? जिनके रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनको ये आगे झुकने वाला आसन है, ये अवॉइड करना है। बाकी सभी कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है? पैर पैर मिलाते हुए खड़े हो जाए, पहले दोनों पैर मिले हुए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। अब पहले श्वास छोड़ते हुए पीछे झुकेंगे, वापस श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए सामने झुकना है, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे तक आना है। दोनों हथेलियों को पैरों के पास जमीन पे अगर टिका सकते हो तो जमीन पे टिका दीजिए और नाक को घुटने पे लगाने का प्रयास कीजिए। ललाट को घुटने पे लगाना है। कोशिश करें जितना आपसे हो, जबरदस्ती नहीं करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। पाद हस्तासन व हस्तपादासन दो नाम है इसके। तो एक बार और करें, इसके बाद हम इसके फायदे के बारे में भी बात करेंगे, इससे लाभ क्या होते हैं। दोनों पैर मिला के रखिए, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर पहले झुकिए थोड़ा सा, फिर वापस सीधे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है, बिल्कुल नीचे आना है। बहुत बढ़िया। वापस श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। आपकी हथेलियां अगर फर्श तक नहीं पहुंच रही है, नहीं लगा सकते हो, तो आप पैरों की पिंडलियों को भी पकड़ सकते हो। पिंडलियों को पकड़कर इस तरह से भी। हाँ, अब कोशिश कीजिए ललाट को लगाना है। वेरी गुड। रिलैक्स। पाद हस्तासन से भी देखिए, इससे एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि में प्रभाव पड़ता है, मोटापा कम होता है, पीठ और कमर के दर्द कम होते हैं। हम बैठकर जो पश्चिमोत्तासन या जानुशिरासन करते हैं, उनसे जो लाभ हमें मिलता है, तो सारे लाभ हमें इस आसन से मिल जाते हैं। अनिद्रा के रोगियों के लिए भी बहुत फायदेमंद आसन बताया गया है। अभी हमने आगे झुकने वाला आसन किया, तो इसका हमें पीछे झुकने वाला आसन भी करना जरूरी है। तो पीछे झुकने वाला आसन सभी कर सकते हैं। जिनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है उनको तो खास विशेष रूप से करना चाहिए, जिसे हम जानते हैं अर्ध चंद्रासन के नाम से जानते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीछे झुकना है, जितना झुक सकते हैं झुकिए, झुकिए, रुकिए यहाँ पे, श्वास भरते हुए वापस सीधे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक बार और करें। मेरुदंड के लिए, गर्दन के लिए बहुत ही बढ़िया, फेफड़ों के लिए भी बढ़िया, कंधों के लिए भी बहुत बढ़िया है। रिलैक्स। तो आगे झुकने वाला आसन जब हम कर लेते हैं तो उसके साथ साथ हमें पीछे झुकने वाला आसन भी कर लेना चाहिए। तो ये अभी हमने पीछे झुकने वाला आसन किया। इस क्रिया को आप हाथ को कमर पे रखते भी कर सकते हैं। कमर पे हाथ रखते हुए भी पूरा पीछे झुकना है। झुकिए पीछे, घुटनों के बल हम करते हैं उष्ट्रासन, उसी प्रकार से
खड़े खड़े भी हम कर रहे हैं अभी। वेरी गुड। अब हथेलियां पीछे कमर के, अभी अंगूठा आगे रखा है, अब पूरी हथेली पीछे रखते हुए भी कर सकते हो, इस तरह से भी किया जा सकता है। बहुत प्रकार है इसके। रिलैक्स, वापस आ जाइए। नेक्स्ट हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन दो प्रकार से करते हैं। पैरों को फैलाइए, दोनों हाथों को फैला लीजिए। अब पहले बाईं ओर झुकते हुए दाहिने हाथ से इस तरह से पैरों में अगर और ज्यादा फासला कर सकते हैं तो और अच्छा है। जितना ज्यादा फासला, दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को अंगुलियों को टच करना है, बायां हाथ ऊपर छत की ओर, नजरें ऊपर। वापस आइए, हाथ फैला के रखिए। अब दूसरी ओर, बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पैर की अंगुलियों को टच करना है, दाहिना हाथ ऊपर, नजरें ऊपर। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, फिर वापस अपने स्थान पर। तो ये हमारा त्रिकोणासन पहला प्रकार। एक राउंड और करेंगे सुचेता जी। मैं काउंटिंग करूंगा, पैरों को फैला लीजिए, हाथ फैला लीजिए। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। अभी हमने त्रिकोणासन पहला प्रकार किया। अब दूसरा प्रकार, दूसरे प्रकार में पैरों को फैलाइए। इसमें पहले आप एक पैर को सीधा रखेंगे, एक पैर को तिरछा कर लेंगे। सुशीता जी ने लेफ्ट पैर को तिरछा किया है, तो लेफ्ट पैर तिरछा है तो राइट हैंड ऊपर जाएगा, श्वास भरते हुए कान से सटा हुआ रहेगा, और लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ लाते हुए पैर के सामने से नीचे लाइए और पूरा जमीन तक हथेली को जमीन पे चिपका दीजिए। हाथ कान से सटा हुआ। मनोज जी बहुत बढ़िया, मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ, मनोज जी को बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। वेरी गुड। वापस आइए, श्वास भरते हुए। अब दूसरी ओर पैरों की पोजीशन बदल लीजिए। इस बार राइट पैर तिरछा रहेगा। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा हाथ गर्दन को ऊपर रखेंगे, गर्दन को थोड़ी और ऊपर ले लीजिए, ताकि पूरा एकदम हाथ और पैर जो है सीधा एक लाइन में जो पैर। एक मिनट, थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन पे मैं खुद दिखा देता हूँ हाथों की पोजीशन। हाथ थोड़ा आपका नीचे आ रहा है सीता जी, मैं करके एक बार बताता हूँ आपको। पैरों को फैलाने के बाद में दोनों हाथों को फैला लिया है। पूरा स्क्रीन शायद मेरा नहीं दिख रहा है। और इस बार मैं राइट हैंड को कान से सटाते हुए लेफ्ट पैर को पीछा करते हुए, ये जो हाथ आपका जो है बिल्कुल इस तरह से ऊपर की ओर रहना चाहिए, ये नीचे नहीं आना चाहिए। इस हाथ को ऐसे रखेंगे ऊपर की ओर, ताकि ये जो पोर्शन है हमारा एक लाइन में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस। अभी दोबारा कीजिए, झुकिए। पैरों को और ज्यादा फैलाएंगे तो अच्छा होगा, जितना फैला सकते हैं। ये कान से सटा हुआ रहना चाहिए, ठीक है।
पहले से काफी बेहतर है। वापस आ जाइए, रिलैक्स। विशेष रूप से किशोरावस्था में बच्चों को जब मुहासे निकलते हैं, उनको अगर ये आसन हम कराते हैं तो इससे मुहासे में बहुत फायदा होता है, चेहरे की चमक बढ़ती है। ग्रंथियां जो इससे प्रभावित होती है, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, गुर्दे, इनको विशेष रूप से प्रभावित करता है। हमारे स्वभाव में परिवर्तन होता है, रक्त का संचार अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन में भी बहुत फायदा होता है। कमर, फेफड़े मजबूत होते हैं। पैरों की स्नायु, हमारे पैरों में खिंचाव आता है तो पैरों की प्रॉब्लम भी कम होती है। मंदाग्नि, गैस आदि की प्रॉब्लम में फायदेमंद। विशेष रूप से हम स्कूलों में बच्चों को करवाते हैं ताकि उनके चेहरे पे जो मुहासे निकलते हैं ना युवावस्था में, जब किशोरावस्था में आते हैं बच्चे तब। नेक्स्ट हम करेंगे अब महावीर आसन। महावीर आसन भी देखिए आगे झुकने वाला आसन है। मैंने पहले ही कहा हुआ है, जिनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है या अगर वो आगे झुकने वाले आसन अवॉइड करेंगे। तो इसमें करना क्या है, पहले पैरों को फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। अब दोनों हाथों को पीछे लॉक कर लीजिए कमर पे। अब एक पैर आगे लीजिए, राइट पैर आगे ले लीजिए। श्वास छोड़ते हुए झुकना है नीचे। आइए नीचे, कोशिश करना है आपका ललाट बिल्कुल नीचे तक आ जाए, फर्श तक लाने का प्रयास करना। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर। पैरों की पोजीशन बदल लीजिए। इस बार लेफ्ट पैर आगे है और झुकिए नीचे। पैर के अंगूठे के पास ललाट को लाना है। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस आइए। अभी आप साइड व्यू दिखा दीजिए एक बार। पैरों में गैप, हाथ पीछे लॉक करते हुए। अब राइट पैर आगे लीजिए, राइट पैर आगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, जितना नीचे आ सकते हैं। वेरी गुड। श्वास भरते हुए सीधे। पैरों की पोजीशन बदलकर एक बार और। श्वास भरते हुए सीधे। रिलैक्स। सीधे खड़े हो जाएंगे। रिलैक्स। इस आसन से भी देखिए एड्रिनल ग्रंथि, गोनाड्स ग्रंथि, पिनियल, पिट्यूटरी, कितनी ग्रंथियां प्रभावित हो रही है। एड्रिनल, गोनाड्स, पिनियल, पिट्यूटरी, ये सारी ग्रंथियां प्रभावित होने से क्या होता है, आवेग और उत्तेजना पे कंट्रोल होता है। पिनियल ग्रंथि का काम क्या है? पिनियल ग्लैंड का काम है आवेग, संवेग को कंट्रोल करना। घुटनों के लिए फायदेमंद है, कमर के लिए बढ़िया है, सीने और हाथों की मांसपेशियां इससे मजबूत होती है। पेट और कमर पे जमी हुई चर्बी भी कम होती है तो मोटापा कम होता है। जिनको मोटापा कम करना है, वजन घटाना है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग बताया गया। हाथ और पैरों की शक्ति भी विकसित होती है और सहनशीलता भी बढ़ती है। बहुत सारे फायदे हैं इन आसन से, इस आसन से। तो महावीर आसन हमने किया। नेक्स्ट हम करेंगे हस्ती सुंडी का आसन। हस्ती सुंडी का आसन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जिनसे हो जरूर करें। आगे झुकने वाला आसन है। फास्ट अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और पेट कम करना चाहते हैं तो इसको जरूर करें। पैरों को फैलाइए, दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए इस तरह से। हाँ, वेरी गुड। अब इसको फोर्स के साथ आप पहले ऊपर जाएंगे श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए फोर्स के साथ। वेरी गुड। 1 2, इस तरह से।
फोर्स के साथ नीचे आएंगे। फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है, फेफड़े मजबूत होते हैं, पेट की चर्बी कम हो जाएगी। हस्तिशुंडी का आसन, जिनको अभ्यास नहीं हो पहले 9 बार अभ्यास करें, अभ्यास हो जाए तो धीरे धीरे बढ़ाते हुए 9 बार, 18 बार, 27 बार। रिलैक्स। 27 बार अगर आप कर लेते हो तो देखिए आपके पेट की चर्बी कम होने से लगेगी। और 27 के 4 राउंड अगर कर लेते हो तो 108 की माला पूरी हो जाती है। तो इसको क्या करते हैं हम, आसनों के बीच में कुछ आसन करने के बाद 1 राउंड किया, फिर कुछ आसन किए, फिर 1 राउंड किया, फिर कुछ आसन किया, फिर 1 राउंड, इस तरह से 4 राउंड अगर हम 27 करते हैं तो 108 होते हैं। और 108 बार अगर आप करना शुरू कर देंगे तो हफ्ते भर में आपको देखिए उसके बाद आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। बहुत बढ़िया आसन है, विशेष रूप से कमर के लिए, पेट के लिए और कंधे फेफड़ों के लिए। इससे सारी ग्रंथियां प्रभावित होती है, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, एडिनल, सारी ग्रंथियां प्रभावित होती है। हाथों की शक्ति बढ़ती है, कमर के दोष भी दूर होते हैं, गर्दन और कंधों में लचीलापन आता है। कैसा लग रहा है सुचेता जी? जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर सर। इस आसन से तो बहुत हर एक का इस स्नायु में बहुत दबाव पड़ता है सर, बहुत अच्छा लगता है सर। यानी कमर में, पेट में, हाथों में, हर एक ग्रंथि पे प्रभाव पड़ता है सर इससे। हर ग्रंथि में प्रभाव पड़ता है और वजन कम वजन करने के लिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सही सर, बहुत अच्छा लगता है सर आसन में, करती हूँ हमेशा। आसन किए आपने भी, कैसा अनुभव हो रहा है चंदू जी आपको? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हाँ, आज किया है मैंने भी सर। हाँ, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, और जो उत्कटासन किया तो हल्का सा लगा जैसे चक्कर आ रहे हो, जैसा हल्का सा, जैसे उत्कटासन देखिए किया आपके शरीर की क्षमता अनुसार कोई भी आसन आप करते हो तो आपकी शरीर की क्षमता अनुसार करना है, किसी के देखा देखी नहीं करना है। आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, ये तो मुझे पता नहीं, मैं तो जनरल तो करने होते हैं आसन उसी हिसाब से बताता हूँ। तो आपके शरीर में जब लगे अनइजी फील हो रहा है तो आप उस आसन को छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। बाकी सब आसन अच्छे से किए सर आप। बहुत बढ़िया। जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है आप योगा। तो अच्छा कर ही रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बढ़िया कर रहे थे आप। कैसे बैठना है देखिए, पहले पैरों में कैंची लगाइए, हाथ नहीं टिकाना है, आराम से बिना हथेलियों का सहारा लिए बैठना। अगर बैठे हो तो खड़े कैसे होना है, बिना हथेलियों के सहारे से। वेरी गुड। मनोज जी भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सभी को प्रयास करना है, जब खड़े हो तो आप पैरों में इस तरह से कैंची लगा के बिना हथेलियों के सहारे से बैठिए, बिना हथेलियों का सहारा लिए खड़े हो जाइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थोड़ी देर श्वास को मंद करें, रिलैक्स। आसनों का अभ्यास किया है हमने अभी, तो हमारे श्वास हो सकता है श्वास अभी छोटा हो गया होगा, तो पहले हम दीर्घ श्वास को थोड़ा लंबा करने का प्रयास करेंगे। धीमे धीमे मंद गति से श्वास भरें और धीमे धीमे मंद गति से श्वास को छोड़ें। अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग भी किया जा सकता है, हम तो बीच में करते हैं, बीच बीच में श्वास लेने में जितना समय, छोड़ने में ज्यादा समय लगाने का प्रयास करेंगे।
रिलैक्स। देखिए अब हम प्राणायाम में भस्त्रिका का हमने तो पहले कर ली थी ऑलरेडी। जब हमने वार्म अप एक्सरसाइज की उसमें भस्त्रिका आ गया था, तो भस्त्रिका नहीं करेंगे, अभी करेंगे हम कपाल भाती। कपाल भाती फोर्स के साथ श्वास को केवल छोड़ना है, केवल छोड़ना। जब आप श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा। इस तरह से 1 सेकंड में अगर 1 स्ट्रोक होता है तो 1 मिनट में हमारे 60 स्ट्रोक हो जाते हैं। तो कम से कम आपको 30 से लेकर 60 स्ट्रोक तो आपको लगाना है। ज्यादा लगा सकते हो तो अच्छी बात है। कंटिन्यू। कपाल भाती, केवल श्वास को छोड़ना, लेने का प्रयास नहीं करना है, अपने आप आएगा। फोर्स के साथ श्वास को छोड़िए। श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जाना चाहिए। आप हथेली पेट पर रखते हुए चेक कीजिए आपका पेट सही तरह से है, अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। धीरे धीरे समय को बढ़ाना है। 60 स्ट्रोक, 60 के बाद और बढ़ाइए 100, 125, 150, 200 स्ट्रोक तक भी आप लेके जा सकते हो। प्रतिदिन अगर 200 स्ट्रोक लगा लेते हो तो इससे बहुत बढ़िया फायदा आपको मिलेगा। सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम के बारे में हम जानते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम दाहिने स्वर से श्वास को लेना, बाएं से छोड़ना, सूर्य भेदी, और बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, चंद्र भेदी। तो गर्मी के दिनों में हमें चंद्र भेदी ज्यादा करना है, सर्दी के दिनों में सूर्य भेदी ज्यादा करना है। सूर्य भेदी गर्मी करने वाला प्राणायाम, गर्मी पैदा करता है, और चंद्र भेदी ठंडक पैदा करने वाला प्राणायाम। तो मौसम के अनुसार किया जाता है। और जिनको सर्दी जुकाम लगी रहती है हमेशा, वो सूर्य भेदी प्राणायाम ज्यादा करे। सूर्य भेदी में क्या करना है, राइट से पहले भरना, लेफ्ट से छोड़ना। शुरू करें। राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। अब इसका उल्टा, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। ये हो जाएगा हमारा चंद्र भेदी। नेक्स्ट ऑल्टरनेट, अनुलोम विलोम। लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए, फिर वापस लेफ्ट राइट से भरिए और लेफ्ट से, उल्टा हो जाएगा, दोनों हो जाएगा इसमें। सूर्य भेदी और चंद्र भेदी दोनों साथ में हो जाते हैं इसमें। लेफ्ट से शुरू करें,
भरिए, राइट से छोड़िए, छोड़िए, छोड़ने में ज्यादा समय लगाने का प्रयास, वापस राइट से भरिए, और लेफ्ट से छोड़ दीजिए। इस तरह से ये एक राउंड होता है। इसी तरह से आपको इसके साथ कुंभक भी कर सकते हो। भरने के बाद थोड़ी देर अंदर रुकना और छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाहर रोकना, कुंभक के साथ भी कर सकते हैं। रिलैक्स। आसनों का अभ्यास करने के बाद थोड़ी देर हमें प्राणायाम का अभ्यास भी करना चाहिए, तो कंप्लीट पैकेज हमारा हो जाता है। पहले हमने वार्म अप किया, फिर आसनों का अभ्यास किया और अंत में प्राणायाम का अभ्यास। तो इस तरह से आसन आप कोई भी करें, लेट कर करें, बैठ कर करें, प्राणायाम बाद में जरूर करें। सर तो दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए, मेरुदंड गर्दन सीधी रखते हुए आंखों को कोमलता से बंद रखिए। संकल्प सूत्र, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है।